लेकिन बैटरी नहीं जा रहा है। या कोई सी युक्ति निकाली जाए, ऐसी कोई तरकीब निकाली जाए जिससे आदमी बचे और जो नाश हो। धरती पर उस एक गुणों का विकास। प्रेम की राह सीधी और दुश्मनी की राह कठोर है। प्रेम की राह सीधी और दुश्मनी की राह कठोर है। अपने मन के भीतर के छिपे चोर को मुजीब वाले से डालो। अपने मन के भीतर छिपे अमित को और मत दबाओ, उसे जोर से उछाल दो और कहो कि लड़ाई इसलिए हुई कि भाग्य हमारे विरुद्ध था, नहीं तो भारत के साथ यह हमारा आखिरी युद्ध था, नहीं तो भारत के साथ यह हमारा आखिरी युद्ध था। धन्यवाद। थे सभासन सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नन्ना खाते थे, धृतराष्ट्र वेदर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा आ मिला चकित भरमाया से, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, शीतल वो हरि ने कहा हाय अवशेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धन धरना है, क्षत्रिय समूह को भरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषभंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो काम क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित के तप्त धार भीतर विधवाओं की पुकार, भीषण विषन्न बिललाएंगे बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा के सपोर्ट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात ये तू माने, तो शांति नहीं चल सकती है, सम्राज्ञी अभी चल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन तू एकमात्र, उसका जीवन तेरे बल की है आस, उसे तुझसे जय का विश्वास, उसे तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या घटनीय घटना कराल तो तथा मुच्छी का प्रथमलाल, बनासूत अनादर साता है, कौरव के दल में रहता है, शर्चा उठाए यार प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर, निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तो ही तन ज्येष्ठ बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समूद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पानाएगा, धर्माधिप चमर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सदैव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, दिल मणि फूल ही न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं रुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यशमान मुकुट सिंहासन दे, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुनकर कर्ण अधीर हुआ, कुछ और तनिक गंभीर हुआ, सुनकर कर्ण अधीर हुआ, कुछ और तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है, दिल मणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन मन या सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास दस्तक जिसको पालती, उधर में रख जिसको आती, फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नारी नहीं कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समार उसका यथा, सुध से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी माँ मुझ पर तनी रही, कन्या वह बनी रही अपेणिका, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन राजाओं के सम्मुख मली, जब रोज अनादर सहता था, शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। 5 तने फूली दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब बुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुध के धन दान गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं।
कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी वह है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काटना खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुखिया पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है। आगे भी ऐसा ही तम है। तुम नील कुसुम के लिए कहां तक जाओगे। जो गया आज तक नहीं कभी वह लौट सका, जो गया आज तक नहीं कभी वह लौट सका। नादान मत क्यों अपनी जान गवाओगे। प्रेम का उन शोकपुतों का क्या कहना, वो तो यूं ही उन्माद जगाया करती है। पुतली से लेती बात जान की डोर प्रथम, पीछे चुंबन पर कैद लगाया करती है। इनमें से किसने कहा चांद से कम लूंगी, इनमें से किसने कहा चांद से कम लूंगी। पर चांद तोड़कर कौन वहीं पर लाया है। किसके मन की कल्पना गोद में बैठ सकी, किसका जहाज फिर देश लौट कर आया है। ओ नीतिकार तुम झूठ नहीं कहते होगे। बेकार मगर पगलों को ज्ञान सिखाना है। मरने का होगा खौफ मौत की छाती में, जिसको अपनी अनल जिंदगी ढूंढने जाना है। और सुना कहा तूने की जिंदगी कहते हैं, और सुना कहा तूने की जिंदगी कहते हैं। सपनों ने देखा जिसे उसे पा जाने को, इच्छाओं की मूर्तियां घूमती जो मन में, उसको उतार मिट्टी पर गले लगाने को। जिंदगी एक झलक रंगिनी की नंगी उंगली, जिसको न कभी छुपाती है। हम जब ही हाँफते हुए चोटियों पर चढ़ते, वह खोल पंख चोटियां छोड़ उड़ जाती है। रंगिनी की वह एक झलक जिसके पीछे है छिपी, रंगिनी की वह एक झलक जिसके पीछे है मची हुई आपाधापी मस्तानों में। वह एक दीप जिसके पीछे है डूब रही दीवानों की किश्तियां कठिन तूफानों में। डूबती हुई किश्तियां और यह किलकारी, डूबती हुई किश्तियां और यह किलकारी। ओ नीतिकार क्या मौत इसी को कहते हैं। है यही खौफ जिससे डरकर जीने वाले पानी से अपना पांव समेटे रहते हैं। हो जहां कहीं भी नील कुसुम की फुलवारी, हो जहां कहीं भी नील कुसुम की फुलवारी, मैं एक फूल तो किसी तरह ले आऊंगा। जोड़े में जब तक भेंट नहीं या बांध सकूं, किस तरह प्राण की मणि को गले लगाऊंगा। गीत गाने दो मुझे तुम वेदना को रोकने को। गीत गाने दो मुझे तुम वेदना को रोकने को। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छुटे। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छुटे। हाथ जो पाते थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। हाथ जो पाते थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। गीत गाने दो मुझे तुम वेदना को रोकने को। गीत गाने दो मुझे तुम वेदना को रोकने को। भर गया है जहर संसार जैसे हार खाकर। भर गया है जहर संसार जैसे हार खाकर। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। बुझ गई है लो पिता की विल उठो फिर सींचने को। बुझ गई है लो पिता की जल उठो फिर सींचने को। गीत गाने दो मुझे तुम वेदना को रोकने को। गीत गाने दो मुझे तुम वेदना को रोकने को। कैसी विडंबना है यह धीरज धारी से धैर्य गया न संभाला। कृति कलंकित राघव की हुई मेरे गले अपकृति की माला। मानते क्या यदि मैं कहता प्रभु सिया को दे नहीं देश निकाला। राम की आज्ञा न लौटने वाली थी, मेरा कलंक न छूटने वाला।
जहान भी को उस तट छोड़कर जाने की को नाव पर बैठ लक्ष्मण चलने लगे। सती के प्रताप ताप की लपट सहा गए, सक हिम समनयनों से गलने लगे। धूमिल हुई है रवि वंश की सुसभी आए, दिख दिख राम कहा रवि ढलने लगे। राम राज में हुआ है घोर अपकर्म, सोच लखन से लखन ही प्रश्न करने लगे। लक्ष्मण ने कहा लक्ष्मण से अब आज से तू है अधर्म का राही, सोचना चाहिए था तुमको हुई तेरे ही कारण सारी तबाही। तू रवि वंश के लायक है नहीं, जामुक ऊपर पुतले स्याही। सिया को दंड नहीं मिलता यदि तूने रवि का हो देता गवाही। मेरे ही वंश को लक्ष्य बनाकर रावण पुत्र की शक्ति की छूटी, किंतु मरा तब भी मैं नहीं, तकदीर हमारी उसे छन फूटी। तेरे चलते ही इस घोर साम्राज्य में नष्ट भ्रष्ट हो गए शक्ति आसुर। शत्रु के अब शक्ति तूने व्यर्थ कर डाली, हो गई नगन शूल में गनात की छुरी। वीर गति प्राप्ति में तू बाधक न होता यदि मेरे द्वारा सिया का विबलती न बापुर। कीर्ति बिगड़ती होता आप कर्म नहीं, रहती न बास और बजती न बांसुरी, रहती न बास और बजती न बांसुरी। धन्यवाद। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता। उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, देख चुका हूँ मनु के जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों को सही करते। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज बनता और कल फिर फूट जाता है, किंतु तो भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, चांद फिर से देख मुझको जानता है तू। स्वप्न मेरे बुलबुल है यही पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में इसको गला लोहा बनाती हूँ, और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूँ। मनु नहीं मनपुत्र है वह सामने जिसकी, कल्पना के जीव में भी धार होती है। बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं ये, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते जा रहे हैं ये, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते जा रहे हैं ये। धन्यवाद। अंत्याक्षरी वर्णों का खेल है, और कविता की इस रसमयी धारा में हम जितना डूबे उतना ही उतराएंगे और पार पहुंचने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन समय की एक सीमा है, और इसलिए ऐसा निर्देश है कि 2:30 तक खत्म करना है। तो जैसा मुझे लग रहा है कि अब इस कार्यक्रम को पूर्णाहुति की ओर चलना है, तो 2 रस छूट रहे हैं, एक करुण और एक हास्य। तो इसलिए अंत्याक्षरी को रोककर मैं 2 छात्रों को यहाँ आमंत्रित करूँगा। सबसे पहले दीपक आएंगे जो सीता की प्रस्तुति करेंगे, और उसके बाद अंकित हास्य रस की कविता से इसका अंत करेंगे। तो सर्वप्रथम दीपक। रामायण में सीता परित्याग की घटना रामायण में सीता परित्याग एक अमानवीय घटना का परिचायक है। कवि चंद्रशेखर मिश्र ने इसके प्रति अपनी जो भावनाएं प्रस्तुत की हैं वो कुछ ऐसी हैं। देश निकाला दिया निर्दोष को, हाय रे राम ने क्या कर डाला, राजा को रोकने आगे बढ़ा नहीं था
सबने मुंह पे रखा एक ताला। ऐसी सिया किस भांति अनीति का लील गया भरपूर निवाला। औरों की बात तो जाने दो, क्या कोई वृद्ध न था वहां रोकने वाला। रामायण में ऐसा कहा जाता है कि श्री राम के दरबार में सबों को एक समान न्याय दिया जाता था। यहाँ तक कि सारमेय नामक कुत्ते को न्याय दिलाने के लिए श्री राम ने अपनी सभा में भृगु, कौत्स, अंगिरस, वशिष्ठ आदि न्याय शास्त्रियों की जमात लगा दी थी। उसी राम राज्य में जगत जननी सीता को दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। इस घटना के बारे में कवि अपनी भावनाओं को इन पंक्तियों में बयां करते हैं। सांप और छछुंदर की गति में अवध पड़ा, राम को गल या निगल नहीं पाएगा। दिवस का हेर फेर कौन जानता था, बंधु राम राज्य में भी कभी यह दिन आएगा। सक्षम है हम सब चाहे जो भी करें, किंतु सोचता हूँ बाद में अवध पछताएगा। राम क्या है पूरे रघुवंश से निबट लेंगे, किंतु यह सब नहीं सिया को सुहाएगा। आई ससुराल और पति संग वन गई, राजभोग त्याग हुई कंद मूल घास की। वन में विपत्ति पड़ी पिया के वियोग वश, रावण के बाग बनी व्रत उपवास की। अब जब सुख के दिवस बहुरे थे, तब राम की रजाय सुई है वनवास की। जब से है आई मिथिला से महारानी, सिया कल से बेचाई एक रोटी नहीं खा सकी। मिथिला कुमारी के सुना है पाँव भारी रहे, मन बिच राम सोच पाए नहीं परिणाम। बाप और पुत में तो अंतर अपार भाई, दोनों ने किया है वैसे एक ही प्रकार काम। कैकेयी के वश हो के राम को विवश हो के देखे वनवास, दशरथ गए सुरधाम। किंतु गर्भ आई हुई संतति को वन भेज बैठ के, अवध कैसे राज भोगते हैं राम। जनक कुमारी के समान कौन पावन है, इस प्रश्न पर हम लोग अड़ जाएंगे। खींच लेंगे उसकी जबान जो कहेगा कुछ, कहाँ से उठी है बात चलो लड़ जाएंगे। तपी हुई जानकी को किसने कलंक दिया, पाप फल अंग प्रति अंग सड़ जाएंगे। क्षण क्षण कोढ़ गलेगा बदन तन, देख लेना कन कन कीड़े पड़ जाएंगे। घोर उपहास होगा दुखी इतिहास होगा, अंत पर्यंत बैठ राम पछताएंगे। सोचा भी न था कभी कि राम राज्य आएगा, तो झूठे अपवाद पर किसी को रुलाएंगे। आंसुओं की समता में राम न टिकेंगे, कभी वन चले जाएंगे अवधि गए आएंगे। किंतु नैन नीर की तो कोई है अवधि नहीं, आंख से कड़े तो फिर लौट नहीं पाएंगे। दुष्ट को ही दंड मिले आदिकाल से, यही परंपरा रही है इस भारत महान की। शासक हो कोई चर्चा सदैव इतिहास करता है उसके बनाए कीर्तिमान की। शासक हो कोई चर्चा सदैव इतिहास करता है उसके बनाए कीर्तिमान की। सतियों के हेतु ही बने क्या इम्तिहान, सब जब मन चाहे उन्हें आग में उबाल दो। ज्योतिर्विदों के कथनानुसार जानता हूँ, धर्म में जानकी के आ चुके हैं लाल दो। धर्म या अधर्म हुआ घोर असमंजस है, उठते हैं पर बस अब तो सवाल दो ही काम के लिए हुआ था अवतार तेरा। रावण को मार डालो सीता को निकाल दो, रावण को मार डालो सीता को निकाल दो। सूरज के नाम पर वंश के गुमान वालों, समय कहेगा कौन खोटा कौन है खारा। सारी राजनीति एक दासी थी पलट गई, खानदान खूब पहचानती थी मंथरा। पिता ने तो पुत्र को दिया था वनवास पर, पुत्र ने तो एक पग और आगे है धरा। राम ने कलंकहीन नारी को निकालने की रविवंश में चलाई है नई परंपरा। राम हो कि रावण हो, बाली चाहे वामन हो, यश अपयश शेष दुनिया में रहेंगे। जब जब चर्चा चलेगी रघुनाथ जी की, सिया तेरी महिमा में तृण सम बहेंगे। आगे आगे राम सदा पीछे पीछे सिया चली, अब सिया आगे और राम पीछे चलेंगे। राम सीता कोई न कहेगा, सब सीताराम 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 कहेंगे। सीताराम 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 कहेंगे, सीताराम 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 कहेंगे। ये हास्य कविता है, इसमें आधुनिक प्रेम को लक्ष्य करके कई परिस्थितियों पर व्यंग किया गया है, तो इसका आनंद लीजिए।
मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम एमए फर्स्ट डिवीजन हो, तुम एमए फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। कि तुम फौजी अफसर की बेटी हो, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लपरेटा हूँ। इस कदर अगर हम छुप छुप कर, इस कदर अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे, तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिय। सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिय। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की नाल प्रिय। कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की नाल प्रिय। तुम दीपावली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय। तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो, तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो, मैं एल्युमिनियम का थाल प्रिय। तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। तुम हिरन चौकड़ी भरती हो, मैं हूँ कछुए की चाल प्रिय। तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं सारंडा का माल प्रिय। मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। कि मैं शनि देव जैसा कुरूप, तुमको मलकंचन काया हो। मैं तन से मन से नाशी हूँ, तुम महाचंचला माया हो। तुम निर्मल पावन गंगा हो, मैं जलता हुआ पतंगा हूँ। तुम राजघाट का शांति मार्च, मैं हिंदू मुस्लिम दंगा हूँ। तुम हो पूनम का ताजमहल, तुम हो पूनम का ताजमहल, मैं काली गुफा जनता की। तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूँ भगवंता की। तुम जेट विमान की शोभा हो, मैं बस की ठेलम ठेल प्रिय। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। कि तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलवट्टा हूँ। कि तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलवट्टा हूँ। तुम AK-47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा हूँ। तुम चतुर रावड़ी देवी सी, मैं भोला भाला लालू हूँ। तुम चतुर रावड़ी देवी सी, मैं भोला भाला लालू हूँ। तुम मुक्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़िया घर का भालू हूँ। तुम व्यस्त नरेंद्र मोदी सी, तुम व्यस्त नरेंद्र मोदी सी, मैं राहुल जैसा खाली हूँ। तुम व्यस्त नरेंद्र मोदी सी, मैं राहुल जैसा खाली हूँ। तुम हंसी माधुरी दीक्षित की, मैं पुलिस मैन की गाली हूँ। कल जेल मुझे हो जाए तो, कल जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना तुम बेल प्रिय। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। कि मैं ढाबे के ढांचे जैसा, तुम 5 सितारा होटल हो। कि मैं ढाबे के ढांचे जैसा, तुम 5 सितारा होटल हो। मैं महुए का देसी ठर्रा, तुम रेड लेवल की बोतल हो। मैं महुए का देसी ठर्रा, तुम रेड लेवल की बोतल हो। तुम चित्रहार का मधुर गीत, मैं कृषि दर्शन की झाड़ी हूँ। तुम विश्व सुंदरी सी कमाल, मैं तौलिया छाप कबाड़ी हूँ। तुम सोनी का मोबाइल हो, तुम सोनी का मोबाइल हो, मैं टेलीफोन वाला चूंगा। तुम मछली मान सरोवर की, मैं सागर तट का हूँगा। 10 मंजिल से गिर जाऊंगा, मत आगे मुझे ढकेल प्रिय। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय।
कि तुम जया प्रदा की साड़ी हो, मैं शेखर वाली दाढ़ी हूँ। तुम जया प्रदा की साड़ी हो, मैं शेखर वाली दाढ़ी हूँ। तुम सुषमा जैसी विदुषी हो, मैं लल्लू लाल अनाड़ी हूँ। तुम जया जेटली सी कोमल, मैं सिंह मुलायम सा कठोर। तुम जया जेटली सी कोमल, मैं सिंह मुलायम सा कठोर। तुम हेमा मालिनी सी सुंदर, मैं बंगारों की तनयपूर। तुम सत्ता की महारानी हो, तुम सत्ता की महारानी हो, मैं विपक्ष की लाचारी हूँ। तुम हो ममता जयललिता सी, मैं कुंवरा अटल बिहारी हूँ। तुम संसद की सुंदरता हो, तुम संसद की सुंदरता हो, मैं हूँ तिहाड़ की जेल प्रिय। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। कि तुम तेंदुलकर की शतक प्रिय, मैं फॉलो ऑन की पारी हूँ। तुम तेंदुलकर की शतक प्रिय, मैं फॉलो ऑन की पारी हूँ। तुम उपवन की हो फूल परी, मैं कैक्टस की फुलवारी हूँ। मुझको दर्शन ही रहने दो, मत खेलो मुझसे खेल प्रिय। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ प्राचार्य महोदय का। उनका आदेश है कि थोड़ी देर और चलने दीजिए, अगर अनुमति मिले तो। एक और हास्य कविता और फिर से अंकित। ये नागार्जुन की कविता है। किसकी है जनवरी किसका अगस्त है, किसकी है जनवरी किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है कौन यहाँ मस्त है। सेठ है शोषक है नामी गला काटू है, गालियां भी सुनता है भारी धूप चाटू है। चोर है डाकू है झूठा मक्कार है, कातिल है छलिया है लुच्चा लवार है। जैसे भी टिकट मिला जहाँ भी टिकट मिला, शासन के घोड़े पर वो ही सवार है। उसी की है जनवरी उसी का अगस्त है। कौन है खिला खिला कौन है खिला खिला, बुझा बुझा कौन है बुलंद आज कौन आज पस्त है। सेठ है खिला खिला श्रमिक है बुझा बुझा, मालिक बुलंद है कूली मजदूर पस्त है। उसी की है जनवरी उसी का अगस्त है। पटना है दिल्ली है यही सब जुगाड़ है, मेला है ठेला है भारी भीड़ भाड़ है। फ्रिज है सोफा है बिजली का झाड़ है, फैशन की ओट है सब कुछ उघाड़ है। पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है, गिन लो जी गिन लो गिन लो जी गिन लो। मास्टर की छाती में कैट हो हाड़ है, गिन लो जी गिन लो गिन लो जी गिन लो। घरनी की छाती में कैट हो हाड़ है, गिन लो जी गिन लो गिन लो जी गिन लो। बच्चे की छाती में कैट हो हाड़ है, देख लो जी देख लो देख लो जी देख लो। पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है, मेला है ठेला है भारी भीड़ भाड़ है। पटना है दिल्ली है यही सब जुगाड़ है, फ्रिज है सोफा है बिजली का झाड़ है। फैशन की ओट है सब कुछ उघाड़ है। महल्लाबाद है झोपड़ी उजाड़ है, गरीबों की बस्ती में उखाड़ है पछाड़ है। धक तेरी कुछो नहीं, ताड़ का तिल का ताड़ है। ताड़ के पत्ते हैं पत्तों के पंख हैं, पंखों की ओट है पंखों की आड़ है। धक तेरी कुछो नहीं, ताड़ का तिल का ताड़ है। किसकी पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है, पटना है दिल्ली है यही सब जुगाड़ है। फ्रिज है सोफा है बिजली का झाड़ है, फैशन की ओट है सब कुछ उघाड़ है। किसकी है जनवरी किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है कौन यहाँ मस्त है। सेठ ही सुखी यहाँ सेठ ही मस्त है, मंत्री ही सुखी यहाँ मंत्री ही मस्त है। उसी की है जनवरी उसी का अगस्त है। एक और हास्य कविता है मैं सुनाता हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है, जिनकी एक आंख अचानक बंद होती रहती है, तो कभी कभी उसका अर्थ गलत भी आता है। तो कविता का शीर्षक है चल गई। नेतरहाट में बहुत प्रसिद्ध है।
वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मगर अपनी बाईं आंख से परेशान हूँ। खुद चल जाती है, खुद चल जाती है, लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में सन 1955 में बैठे थे क्लास में, लड़की थी पास में, नाम था सुरेखा। उसने हमें देखा और चल गई। लड़की उछल गई, क्लास से निकल गई। थोड़ी देर बाद हमें है याद, प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा भूल हो गई, हमने कहा भूल हो गई। उन्होंने कहा ऐसा भी क्या होता है भूल में, आंख चलाते हो स्कूल में। और इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ बताता, अपनी जबान चलाता कि फिर चल गई। हुआ यह परिणाम, काट दिया स्कूल से मेरा नाम। बमुश्किले तमाम मिलाए काम, गए थे इंटरव्यू में, खड़े थे क्यों में। एक लड़की थी खड़ी हमारे आगे पड़ी, वो पीछे मुड़ी कि फिर चल गई। सभी उम्मीदवार चौंके, लड़की का पक्ष लेकर भौंके। होश आई तब मेरी अक्ल, मार मार कर तोड़ दिया जब मेरा पक्कल। चड्डी बना दिया पैजामा, बनियान बन गई कुर्ता, मार मार कर निकाल दिया मेरा कुर्ता। फिर मैं आगे आगे भागा, वो पीछे पीछे, फिर मैं आगे आगे भागा, वो पीछे पीछे। भागते भागते घुस गए एक घर में, भयानक पीड़ा थी हमारे सर में। फिर घरवाली ने पूछा कौन, हम रह गए मौन। घरवाली ने फिर पूछा कौन, हम रह गए मौन। घरवाली ने फिर पूछा कौन, और इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ बताता, अपनी जुबान चलाता कि फिर चल गई। घरवाली क्रोध में चीखी, साक्षात दुर्गा से दिखी। अड़ोसी पड़ोसी मौसी मौसा भतीजे मामा, मच गया हंगामा। वे लगे निकालने अपना रोष, और जब मुझे आया होश, अस्पताल में पड़ा था, डॉक्टर और नर्स बगल में खड़ा। नर्स ने पूछा कहाँ है दर्द, नर्स ने पूछा कहाँ है दर्द, और इससे पहले कि मैं उन्हें अपनी व्यथा बताता कि फिर चल गई। नर्स को नहीं पर डॉक्टर को खल गई, नर्स को नहीं पर डॉक्टर को खल गई। बोला शर्म नहीं आती, पड़े हो इस हाल में और आंख चलाते हो अस्पताल में, और चले गए। थोड़ी देर बाद एक वार्ड बॉय आए और देने लगे अपनी राय। बोले बेटा बात बहुत बिगड़ गई है, बात बहुत बिगड़ गई है। नर्स को नहीं पर डॉक्टर को खल गई है। वो आपका केस बिगड़वा देगा, वो आपका केस बिगड़वा देगा, और ना हुआ तो मुर्दा पताकर जिंदा ही गड़वा देगा। फिर आंख मूंद कर खिड़की से कूद कर घर आए, जान बची तो लाखों पाए। फिर एक दिन सकारे बाप जी हमारे बोले बेटा कुछ नहीं कर सकते तो शादी ही कर लो, कुछ नहीं कर सकते तो शादी ही कर लो। शादी कर लोगे सुधर जाओगे, खोटे सिक्के हो मगर चल जाओगे। लड़की देख ली है जरा अक्ल की कच्ची है, मगर जैसी भी है लड़की है। फिर एक दिन भगवान से मिलके धड़कते दिल से पहुंच गए रुड़की देखने हम लड़की। शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास। सास ने पूछा यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, लड़की घर के अंदर है, कहो तो बुलाऊं। और इससे पहले कि मैं अपनी जबान चलाता उन्हें कुछ बताता कि फिर चल गई। उन्होंने किसी और का नाम ले पुकारा और मेरे और पप्पा का सारा प्लान ढूंढ डाला। हम जैसे गए थे वैसे आए, घर पहुंचे मुंह लटकाए। फिर मेरे पिताजी ने कहा अपनी एक आंख फोड़ लो, अपनी एक आंख फोड़ लो, और नहीं फोड़ सकते तो हमसे रिश्ता तोड़ लो। जहाँ कहीं भी जाते हो पिटकर ही आते हो, न जाने कैसे अपनी जीविका चलाते। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। अतः पूरी हो या अतः, जवान हो या वृद्धा, एक ऐसी लड़की तलाशिए जिसकी एक आंख चलती हो, और मिल जाए तो हमें बताइए। धन्यवाद। आज मेरी हिम्मत की भी दाद देनी चाहिए, क्योंकि पहली दफ़ा माइक पे आया जब मेरे विद्वान प्राचार्य महोदय बोल चुके थे और पांडे समाज से सामने लोग श्रोता में थे, और फिर दोबारा इस हादसे के रस से जब हम लोग पूरी तरह भींगे हुए हैं, तो मेरे जैसा रूखा सूखा व्यक्ति मंच पर है, तो बिल्कुल मेरी हिम्मत है। लेकिन चलिए आप ही रहिए वहीं, मेरे रूखे व्यक्तित्व में यही एक हास्य का अंग है। खैर, मैं धन्यवाद की औपचारिकता के लिए यहाँ हूँ, और यह केवल औपचारिकता मात्र नहीं है, वरन हमारे हृदय की भावनाएं हैं। क्योंकि यह कविता के लिए, साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए एक नीरस समय है, एक कठिन समय है, और ऐसे समय कविता को मंच प्रदान करना, हमारे छात्रों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए नेतरहाट की इस अंत्याक्षरी की छोटी सी प्रस्तुति के बाद
मैं बार बार रेखांकित कर रहा हूँ कि यह बहुत छोटी सी प्रस्तुति थी, क्योंकि मैं कई चेहरे उदास देख रहा हूँ जिनको यहाँ मौका न मिला, लेकिन ये एक टीम भावना है, इसलिए उन उदास चेहरों पर अंकित की कविता के बाद हंसी आनी चाहिए। कृपया उदास न हो, फिर मौके मिलेंगे। लेकिन ये जो अंत्याक्षरी हुई, भले ही कुछ ही प्रस्तुतियाँ हुई, लेकिन प्रस्तुतियों के पीछे नेत्रहाट विद्यालय, यह कोई व्यक्तिगत प्रस्तुति नहीं है। नेत्रहाट के अंत्याक्षरी की जैसे भी प्रस्तुति आज हुई, मैं उसके लिए नेत्रहाट की धरती को प्रणाम करता हूँ, नेत्रहाट विद्यालय के उन महान मनीषी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, जिनमें से एक हमारे सामने श्री साहू समाज जी यहाँ मौजूद हैं। इन सबकी लंबी परंपरा है, हम उस धारा के अंग हैं, हम उस द्वीप जैसे अलग थलग नहीं है, हम उस धारा के अंग में वो परंपरा हमें मिली है। इसलिए मैं उन सभी पूर्ववर्ती छात्रों को प्रणाम करता हूँ, जिनके सुमधुर कंठों के द्वारा होती हुई अंत्याक्षरी की यह रसधारा हम तक पहुंची है और हम इसका निर्वहन कर रहे हैं। हम तो केवल उसके निर्वहन करने के व्यक्ति हैं और फिर यह धारा आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए मैं उन सभी पूर्ववर्ती छात्रों को प्रणाम करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ। और आज की इस कविता अंत्याक्षरी के बाद में जितने भी यहाँ श्रोता मौजूद हैं, क्योंकि यह कविता एक यज्ञ है, इस यज्ञ में जैसे समिधा होती है, आहुति होती है, तो आहुति देने का कार्य हम लोगों के द्वारा किया गया। और जितने यहाँ मौजूद हैं श्रोता, उन सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, उनके कारण यह कविता यज्ञ संपन्न हो सका। विशेषकर यह विद्यालय, आयोजक विद्यालय, जिन्होंने यह मंच हमें प्रदान किया और इसकी चौखट लांघने के बाद जैसा कहा गया कि हम इसके परिवार के अंग बन गए हैं, हम बड़े आभारी हैं, हृदय से इस भावना को स्वीकार करते हैं और निश्चित तौर पर इस बृहत्तर परिवार का अंग बनकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और महसूस करते हैं कि निश्चित तौर पर यह हमारे विद्यालय का ही अंग है, हमारे परिवार का हिस्सा है। इसलिए जो स्नेह हमें मिला, हम उसके लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं। और विशेषकर जब से पटना आगमन हुआ है, संभवतः डॉक्टर अजय सर यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी स्नेह छाया हमेशा विराजमान रही है, हमेशा हम पर मौजूद रही है। कल शाम से ही एक एक चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ें मैं देखकर हैरान था, जिस प्रकार हमें यहाँ रखा गया, जिस प्रकार हमारी उपस्थिति यहाँ हुई है, यहाँ जो अवसर मिला है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और वरन मैं कहूँ कि इस पूरी यात्रा में मैं एक चीज़ को रेखांकित करना चाहता हूँ कि किस प्रकार पूर्ववर्ती छात्रों का हमें सहयोग मिलता है। कि जब हम बोधगया में थे, वहाँ के एसएसपी श्री निशांत तिवारी जी जो पूर्ववर्ती छात्र हैं, ऐसा लगा कि जैसे उस दिन बोधगया में एक एसपी नहीं 22 एसएसपी हो, और इस प्रकार हम लोगों को वहाँ सम्मान मिला। तो इस प्रकार का सम्मान हर जगह मिलता है और इसी सम्मान के सहारे, इसी प्रेम, इसी स्नेह के सहारे हमारी यात्रा आगे बढ़ती रहती है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बार धन्यवाद देता हूँ। जितने हमारे आज प्रस्तुतकर्ता छात्र थे दोनों दलों के, वो सभी आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। आपका आशीर्वाद उनको मिलता रहे। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे शिक्षक, जैसे हम लोग तो हिंदी विभाग के हैं, हमारा कर्तव्य है, लेकिन गणित विभाग के शिक्षक, संगीत विभाग के शिक्षक मेरे विशेष अनुरोध पर यहाँ मौजूद हैं। उन सबका मैं सम्मान आभार प्रकट करता हूँ। और अंत में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी उपस्थित सब लोगों का को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता समाप्त हुई, छात्र अपने स्थान पर चले जाएं और यह मंच मैं विद्यालय के संचालकों को पुट करता हूँ। धन्यवाद। किसी भी सृजनशील व्यक्ति को रोकना बहुत कठिन होता है। और बच्चों, तुम लोग बाहर से आए, अभी जैसे कि कह रहे थे, तुम्हारे श्रीमान जी की बहुतों ने अपनी चीज़ें नहीं सुनाए, बहुत बच्चे अपनी चीज़ों को नहीं सुना पाए हो, उसके लिए बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं होती है। हमेशा हम लोगों को अवसर मिलते रहते हैं। यहाँ इस विद्यालय के भी बच्चे बड़े दुखी हैं, क्योंकि उन लोग भी कुछ स्वरचित कविता जिसका अनाउंसमेंट पहले हो चुका था वो नहीं सुना पाए। तो मैं सभी बच्चों से ये आग्रह करती हूँ कि अवसर हमेशा आएंगे और हमेशा तुम लोगों को मौका मिलता रहेगा। तुम लोग की जो झलकियाँ थी वही हम लोगों को इतना ओतप्रोत कर गई कि मैं चाहूँगी कि कभी फिर से तुम लोगों को यहाँ बुलाओ और दोनों विद्यालय के बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके उनमें इंटरेक्शन करवाऊं, तो शायद और ज़्यादा तुम लोग आपस
आपस में एक दूसरे से मिलोगे, सीखोगे, और यही हम लोग के आगे की भी, क्योंकि जो श्रीमान जी लोग आए हुए हैं, जितने बड़े भाई लोग आए हुए हैं, सब लोगों की यही आशा है, इच्छा है कि हम लोग इस दोनों विद्यालय के इंटरेक्शन जितना अधिक करवाएं, उतना दोनों विद्यालय का उत्तरोत्तर विकास होता रहेगा। मैं बहुत आभारी हूँ, और बहुत इसमें समय सबके साथ कम है। सबको शायद लिट्टी चोखा मिल गया होगा, जो बच्चे आए हैं उनको भी, जो मंच पर थे जिनको अभी तक नहीं मिला, और जो बच्चे इस विद्यालय के बच्चे हैं उनको भी सबको लिट्टी चोखा आप लोग दे दीजिए, कुछ खा के तब सब विद्यालय से जाएंगे। जो लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए थे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, सबकी मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि कोई कार्यक्रम अकेले से संभव नहीं होता है। लिट्टी चोखा बनाने वाले सामने नहीं थे, वो अलग से बना रहे थे। जिन्होंने टेंट लगाया, जिन्होंने इतना सजाया, जिन्होंने इस कपड़े को ताना, हर कोई आज प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने साथ दिया वह तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, जो परोक्ष रूप से भी हमारे साथ लगे रहे, वो सभी, उन सबों की मैं आभारी हूँ। विश्वेश जी जैसा पहले ही कह चुके हैं कि मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, सबको नमन करती हूँ, और मैं नेतरहाट विद्यालय से आए हुए अपने प्रधान श्रीमान जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। कुछ किताबें हैं जिन्हें मैं उन्हें भेंट देना चाहती हूँ। यह किताबें वो अपने विद्यालय की, चूंकि उनकी विद्यालय की लाइब्रेरी भी मैंने देखी है, वह पुस्तकालय बहुत समृद्ध है, उसमें इन 2-4 किताबों को रखेंगे और हमारे बच्चे, नेतरहाट के बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें, ऐसी मेरी आशा है, उम्मीद है। तो मैं प्रधान श्रीमान जी को बुलाना चाहूंगी, मलिक जी को, वो आएंगे और इस भेंट को सप्रेम स्वीकार करेंगे। हम लोग का ये सादर भेंट उन्हें समर्पित है, उनके विद्यालय के लिए, जहाँ से सभी बच्चे इसे पढ़ा करेंगे। प्राचार्य महोदय, बहुत धन्यवाद आपका। पुस्तकें हैं और पुस्तकों में शब्द होते हैं, तो मुझे अपने एक मित्र हैं श्री भारत यायावर, काफी समय पहले वो कादम्बरी में लिखा करते थे, कादम्बरी पत्रिका, इससे आप परिचित होंगे। तो पुस्तकें तो शब्द हैं, उसके लिए दो पंक्ति मैं बोलूंगा। शब्द बिखरे पड़े हैं, शब्द बिखरे पड़े हैं, जोड़िए, बहुत सन्नाटा है यहाँ, तोड़िए। एक और अल्फाक्षर आ रहा है, उसे भी मैं भेंट देना चाहूंगी। दिक्कत थी कि मैं इतने जल्दी इसके समापन का इंतजार नहीं करती, मुझे लग रहा था कि अभी हम लोग कुछ देर और चलते रहेंगे, क्योंकि इतने जल्दी समापन की ना इच्छा है और कभी समाप्ति समय नहीं हो, यह तो जरूर इच्छा है कि ऐसा मौसम, ऐसा समय, ऐसा पावन अवसर कभी हम लोग से अलग नहीं हो, कभी इसका अंत नहीं हो। अच्छा, बच्चे हमारे कुछ नाम का जादू बनाए थे, लेके जल्दी ले। संजय जी नरेंद्र भैया, आपके नाम का बच्चों ने बताया है, उसको आकर भेंट स्वीकार कर लीजिए।
कृष्ण स्वरूप श्रीमान जी। कोई कार्टून तो नहीं बना विमलांशु शेखर श्रीमान जी।